अगर आप भी क्लास 10th में मैथ के जो एग्जाम होगा उसमें आपका टारगेट 95+ नंबर लाने का है, यानी आप तो आपको फार्मूला पूरा याद होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग जितना भी सूत्र है इंपॉर्टेंट सूत्र उसी को देखेंगे। आप देख सकते हैं ये पूरा हमने लिख रखा है आपके लिए, इतना मेहनत किया हूँ मैं, ये पूरा पेज पर मैं लिख रखा हूँ। इस सभी फार्मूला को हम लोग लाइन बाय लाइन यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि आपके कल के एग्जाम में यही फार्मूला आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव में जो कि सीधे आपके क्वेश्चन वो फार्मूला ही पूछे जाएंगे, यानी 10 से 15 नंबर का फार्मूला जो होता है वही पूछा जाता है। तो इसको बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कल के एग्जाम में धुआंधार प्रदर्शन करना तो ये वीडियो को भी आप लोग अंत तक देखिएगा। और अभी तक वीडियो को आप लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि आपको हर समय इसी तरह से आपको हेल्प किया जा सके, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों में, ताकि उनको भी इससे लाभ हो, ठीक। तो चलिए हम लोग इसका देखते हैं। महत्वपूर्ण जो सूत्र है हमने जो बना रखा है उसको हम लोग देखते हैं बारी बारी से, ठीक। देखिए यहाँ पर लिखा गया है क्लास 10th मैथ इंपॉर्टेंट फार्मूला, चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 है। घबराइएगा मत, क्योंकि आपका ये आखिरी समय है और इसी में आपको जितना 100 नंबर आप चाहते लाने के लिए 95%, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है ये फार्मूला, क्योंकि आप ही जानते हैं बिना फार्मूला का मैथ का क्वेश्चन एक भी नहीं हिलेगा। इसलिए फार्मूला को आप लोग अच्छा से देख लो। आज देखो चैप्टर 1 है, इसमें आपका एक ही फार्मूला है, देख लो। यूक्लिड विभाजन परिमेय या एल्गोरिथम बोल सकते हैं इसे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या परिमेय क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। जहाँ ए क्या होता है, भाज्य होता है, बी क्या होता है, भाजक होता है, और क्यू क्या होता है, भागफल होता है, प्लस आर क्या होता है, शेषफल होता है। जहाँ पर जो आर होता है रिमाइंडर होता है वो 0 से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है, लेकिन बी से छोटा होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो ये आपका सूत्र हो गया किसका, तो चैप्टर 1 का पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये आपका पहला हो गया, ठीक। चैप्टर 2 देखिए, चैप्टर जो 2 है उस आपका बहुपद है, ठीक है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, सबको पता होना चाहिए। ax² bx + c होता है, ठीक है। सीधे आपसे यही पूछे जाते हैं, इस पर प्रश्न आपके रहेंगे, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है, सबको पता होना चाहिए, ठीक। अब देखिए कहेगा क्वेश्चन आपसे कि रैखिक बहुपद का शून्य तथा घात कितना होता है, तो आप उत्तर दीजिएगा कितना, 1। रैखिक बहुपद का घात या शून्य कितना होगा, तो 1 होगा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में बनेगा कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, 1 होता है। वहीं पर द्विघात के कहेगा तो कितना होता है, 2 होता है। त्रिघात के कहेगा तो कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, ठीक है। अब आपसे सीधा क्वेश्चन करेगा, आपसे सब्जेक्टिव में भी कर सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी करेगा। कहेगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होता है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान पूछेगा तो होता है -b/a होता है, ठीक। शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा क्या होता है, c/a होता है। इसको याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। कंप्लीट हुआ, ठीक। तो इसको पूरा आप लोग फाइनल करते चलिए। यदि आपको याद है फिर भी इस वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि एक बार इसे देख लेंगे ना तो पूरा का पूरा आप एग्जाम हॉल में जाएंगे कल तो पूरा ये चित्र आपको सामने दिखाई देगा, आपको भूलने का कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि पूरा आपको अभी मैं कर दे रहा हूँ कंप्लीट, ठीक। अब देखिए चैप्टर 2 भी कंप्लीट हुआ, चैप्टर 3 की बात करते हैं। देखो चैप्टर 3 में क्या है, तो देखो यहाँ पे चैप्टर जो 3 है इसमें देखो a1x + b1y + c1 = 0, ये समीकरण 1 हो गया आपका, फर्स्ट समीकरण इक्वेशन है। a2x + b2y + c2 समीकरण सेकेंड है, ठीक। इसमें आपको इस पर प्रश्न जरूर आपके रहते हैं कि जब a1/a2 जब बराबर नहीं हो किसके, b1/b2 के बराबर नहीं हो, कामा
तो तब क्या होता है, तो यहाँ पर आता है 3 कंडीशन। ठीक है, पहला रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। ठीक, तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी कब होती है, तो आपके a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या होता है, b1/b2 के बराबर होता है। ओके, तो पहला हो गया। फिर अगर ऐसा होगा तो ये रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी। केवल एक हल होता है, यानी जब ऐसा होगा तो एक हल भी होगा। एक हल को अद्वितीय हल बोलते हैं, और हल कैसा होगा, तो संगत होगा। ठीक, अब देखिए सेकेंड कंडीशन क्या होगा कि a1/a2 बराबर b1/b2 हो, लेकिन नॉट इक्वल टू क्या है, c1/c2 हो। तब इस कंडीशन में क्या होगा, रेखाएं समांतर हो जाएगी और इसमें कोई हल नहीं होगा, और हल जो होगा वो असंगत हल होता है। ठीक है, पूरा इसको फाइनल करते चलिए, आप लोग भूलना नहीं है। ठीक है, अब चलिए देखिए तीसरा है इसमें तीसरा है कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 सब बराबर हो, सबका अनुपात क्या हो, बराबर हो, तब क्या होगा, तब रेखाएं क्या होगी, समपाती हो जाएगी, यानी एक पर एक दूसरा हो जाएगी। और अपरिमित रूप से हल क्या होगा, अनेक हल हो जाएगा, और हल क्या होगा, वो संगत हल होगा। ठीक है, हल कैसा होगा, वो संगत हल हो जाएगा। तो चैप्टर 3 भी आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो पूरा फार्मूला आप लोग याद करते चलिए। इसका PDF भी आपको मैं दूंगा। ठीक है, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, कैसे आप लोग को लेना है वो भी आपको बताऊंगा, और आपके कल का जो क्वेश्चन पेपर आउट होगा उसको भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो पूरा बना रहिएगा पूरा वीडियो का अंत तक, तभी आप जानेंगे। पूरा मैं बताऊंगा क्वेश्चन पेपर के बारे में भी, हालांकि मैं बताया भी हूँ, फिर आपको मैं बताऊंगा क्वेश्चन पेपर आउट होगा तो कब आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा, और इसका जो फार्मूला है इसका PDF भी आपको मिल जाएगा अभी। ठीक है, देखो ये हो गया आपका। चलो सेकेंड देखिए, अब देखिए यहाँ पे इसी में कहा है पूछेगा वरज गुणन विधि। अगर आएगा आपके एग्जाम में वरज गुणन विधि, इसको देखते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये समीकरण सेकेंड हो गया, समीकरण आपका फर्स्ट हो गया। तो x के मान निकालना हो तो इसको यूज करेंगे। ठीक है, b1c2 माइनस b2c1 बटा a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, याद कीजिएगा इसे। ठीक है, चाहे ऐसा कर लीजिएगा आप लोग, इसे 12 BC ऊपर रहेगा, 12 21 करके। ठीक है, ऊपर BC रहता है, इसमें CA रहता है। ठीक है, और नीचे दोनों में क्या होता है, AB होता है। देखो AB इसमें भी है, AB इसमें भी है, AB इसमें भी है, AB इसमें है। तो इसको याद रखिएगा, 12 21 करके 12 21, फिर 12 21, नीचे दोनों में सेम है। ऊपर क्या हो गया, इसमें BC, इसमें ABC, इसमें CA अब 12 21 करके भर के आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो आप लोग का मैं जल्दी में कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को जल्दी करना है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद इसे कर लेना है। ठीक, याद है तो अच्छी बात है, इसे एक बार देख लीजिए, आपका इसको पूरा आपका सही हो जाएगा। ठीक, चैप्टर 4 देखिए। चैप्टर 4 देखो, द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। ये द्विघात समीकरण का क्या है, व्यापक रूप है। आपसे ये 100% गारंटी है, लिख कर ले लो, 100% गारंटी है मेरा कि एक ऑब्जेक्टिव इस फार्मूला पर जरूर रहेगा ही रहेगा। विविक्तर या विवेचक पूछेगा। ठीक है, तो ये होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक, अगर शून्य के निकालने का बात करें, x निकालने की बात करें, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d, यानी d मतलब ये विवेचक, और बटा में 2a होता है। इसे सीधे सूत्र भी बोलते हैं। तो x का बराबर क्या होता है, x बराबर माइनस, इसको खोलेंगे तो माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर, इसे d के मान भरेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में क्या होता है, 2a होता है। तो इसको आप लोग याद रखना है। ठीक, इसको आप लोग याद रखना है इसको। ठीक, अब देखो, जब d किसके बराबर होता है, इन जो विवेचक होता है 0 के बराबर हो, तो मूल वास्तविक होगा और असमान होता है। मूल क्या होता है, वास्तविक होता है और समान होता है, समान। जब d बराबर क्या हो, 0 के बराबर हो, तो मूल वास्तविक और समान होंगे। और d क्या हो, जब 0 से बड़ा होता हो, तो मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान होता है। क्या होता है, असमान होता है। और यहाँ पर जब d जब 0 से छोटा होता है, तो इसका मूल वास्तविक नहीं होता है, काल्पनिक होता है, इसका मूल कोई नहीं होता है। ठीक, तो याद रखिएगा, जब d
जीरो के बराबर हो तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। डी जब विवेचक जो होगा जीरो से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं, और छोटा होता है डी के मान जीरो से तो उसका कोई हल नहीं होता है। ठीक, तो चैप्टर 5 को आपका चैप्टर 4 को आपका कंप्लीट हो गया। देखिए चैप्टर आपका ये 5 नंबर। 5वां चैप्टर क्या कह रहा है, देखिए समांतर श्रेणी के आइए। तो प्रथम पद को ए बोलते हैं, सार मंत्र को डी बोलते हैं, पदों की संख्या एन बोलते हैं, एनवा पद को एन बोलते हैं, अंतिम पद को एल बोलते हैं। ये चीज़ आप लोगों को मालूम होगा पहले से। ठीक है, ये देखो एनवा पद का सूत्र जो होता है, इस पर एक भी प्रश्न आपको सीधे रहेंगे ऑब्जेक्टिव में, 100% गारंटी है सब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव में भी काफ़ी प्रश्न रहेंगे। एनवा पद का सूत्र जो होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इसको आप लोग क्या रखना है। ठीक, एन पदों का योगफल का सूत्र, एन पदों का योगफल का सूत्र जो होता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या एस एन बाई n/2, एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल कह दो, एल कहो आई एन कहो, बात की है, एल ही अंतिम पद है और एन भी अंतिम पद है। तो n/2 a प्लस एल होता है या n/2 a प्लस एन होता है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, इस सूत्र का इस्तेमाल कब कीजिएगा, जब पदों की संख्या निकालना हो तो इस सूत्र को आप लोग निकाल करके शॉर्ट करके बना सकते हो। एन बराबर फार्मूला होता है एन बटा ए, एन माइनस ए बटा डी प्लस 1 होता है। इस पर हमने ट्रिक वाले क्वेश्चन हमने बनाकर आप लोग को बताया है काफ़ी सारे वीडियो में। तो ऑब्जेक्टिव में आता है एन निकालने के लिए, तो इस सूत्र का यूज कीजिएगा तो आपको सेकेंडों में बन जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को हमने बताया पहले वीडियो में, देख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए, चलिए और यहाँ देखिए चैप्टर 6 देखिए। चैप्टर 6 पर भी आपसे एक प्रश्न रहेंगे ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव में प्रश्न रहते हैं। ये आपके त्रिभुज से है, ये ट्रायंगल से प्रश्न रहते हैं, सिद्ध करने वाला 5 नंबर का भी रहता है। थेल्स प्रमेय को और पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करके जाइएगा दोनों, और इसके विलोम को हमने करा रखा है, आप लोग को हमने सिद्ध कराया है, बहुत ही आसान तरीके से अपने भाषा में सिद्ध करा दिया है, जाकर देख लीजिएगा वीडियो इसे। ठीक है, थेल्स प्रमेय वाला। देखो, जब ABC त्रिभुज है और जो DE लाइन है, DE जो है वो किसके पैरेलल है, पैरेलल आपके BC के पैरेलल है। तो ये 3 कंडीशन होता है कि AD बटा DB थेल्स पर में है AE बटा EC। ठीक है, फिर ये आपको ये दूसरा जो हो जाएगा AB बटा DB, और फिर इधर भी क्या होगा AC बटा EC। फिर यहाँ पर तीसरा कंडीशन हो जाएगा आपका कि AD ऊपर हो गया, अब बटा में AB। ठीक है, और फिर AE, फिर बटा में क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। ठीक है, तो इसे पूरा आप लोग मिला कर कीजिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसका हालांकि हम PDF जितना PDF है इसका आपको PDF हम आपको सेंड कर देंगे। हम अभी आपको बताते हैं क्लास खत्म होने के बाद कि PDF कैसे लेंगे, इसे पढ़ के आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए चैप्टर 7 क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र जो होगा, इस पर एक प्रश्न जरूर रहेंगे, 1 या 2 प्रश्न सीधे आपसे इससे पूछे जाएंगे। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ठीक है, अगर कहेगा मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी कितना होता है तो √x² प्लस y² होता है। ओके, और ये भी ध्यान रखिएगा कि x निर्देशांक को हम लोग भुज कहते हैं, x निर्देशांक को क्या बोलते हैं, भुज कहते हैं, और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया। देखिए, जब 3 बिंदु क्या हो दिया हो और संरेखी बिंदु हो, क्या हो, 3 बिंदु क्या हो, संरेखी हो, जैसे कि ABC बिंदु दे रखा है और संरेखी हो, तो AB की दूरी और BC की दूरी, माने दो जो दूरियां छोट होगी उनको जोड़ने पर जो बड़ी दूरी होगी उसको बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर AB की दूरी फिर BC की दूरी, AB प्लस BC किसके बराबर होना चाहिए जोड़ने पर, AC के बराबर होना चाहिए जोड़ने पर। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा संरेखी होने के लिए। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर A बिंदु दिया है और B बिंदु दिया है। A का निर्देशांक A1 Y1 है और B का निर्देशांक A का निर्देशांक x1 y1 है और B का निर्देशांक x2 y2 है। ठीक है, और बिंदु P है जो इनको M1 और M2 भाग में बांटता है, M1 इधर और M2 इधर बांटता है। ठीक है, और यहाँ पर P जो है यहाँ पर
काटता है तो इसका निर्देशांक क्या है, x, y है। तो इसका फार्मूला किस तरह निकालेंगे, देखो यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर देखो हम आपको बता रहे हैं इजी तरीका में, वही बात यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो करना क्या है कि यहाँ पर आपको ऐसे कर लेना है, ठीक, ऐसे कर लेना है आप लोग को, ठीक है। और इधर लिखना है नीचे m1, फिर लिखना है प्लस m1, ठीक। ऊपर में लिखना है सेम चीज़ m1 फिर प्लस m2 यहाँ पे m2, ठीक है। फिर यहाँ भी m1 प्लस m2, फिर यहाँ भी m1 प्लस m2 करना है। इतना कर लो सब लोग, ठीक है। अब करना क्या है, नीचे छेड़छाड़ नहीं करना है, खाली ऊपर देखना है। ऊपर देखना है यहाँ पर क्या है, m1 है ना, तो यहाँ x वाला पार्ट है तो x2 करना है, यहाँ पे x1 करना है, ठीक। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर y2 कर देना है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर y1 कर देना है। लो ये बन गया कौन चीज़, आपका विभाजन सूत्र बन गया, ये अंत विभाजन सूत्र का फार्मूला है। और यही बाह्य विभाजन कहेगा तो जहाँ प्लस है वहाँ पर लगा देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है, यहाँ पर जो पी के नियामक हुआ क्या होगा, यहाँ पर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और फिर यहाँ पर काम लगा करके m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। तो इस प्रकार से आप लोग इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। या हमने जिस प्रकार से ये बनाया है उस तरह से भी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक। देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक कहेगा अगर बीच वाला बिंदु है उसका निर्देशांक निकालो। दो बिंदु दे रखा है ये, और इनके बीच का जो निर्देशांक निकालना है तो इसका होता है x1 बाई x2 बटा 2, ठीक है। दोनों निर्देशांक को जोड़ लेंगे और 2 से भाग कर देंगे, फिर y वाला भाई जोड़ लेंगे y1 प्लस y2 और 2 से भाग कर देंगे, ठीक। तो ये आपका मध्य बिंदु का नियामक हो गया, ओके। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 माइनस y1 माइनस y2, ठीक है। तो इसको याद इस तरह की कर सकते हैं, आप लोग को पता भी होगा कि इसके बाहरी x1 फिर x2 फिर x3, इसके अंदर क्या है, सब y माइनस y है, y माइनस y है, y माइनस y है। याद रखेंगे इसको हम लोग 23 31 12 है, 2 3 23 हो गया, फिर 31 और फिर कितना 12। इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं, जिस तरह से आप लोग को सुविधा लगी उस तरह से आप लोग इसे याद कर सकते हैं। देखिए यदि बिंदुओं क्या होती है, बिंदु अगर संरेखी होती है तो बिंदु संरेखी होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ से 1/2 हट जाएगा, जो आगे 1/2 होगा वो हट जाएगा और बाकी सब उतर जाएगा ये, ठीक। तो याद रखिएगा कि यदि 3 बिंदु दिया हो और संरेखी हो तो ये सब अंदर वाला आएगा, ये बाहर वाला सब निकल जाएगा। तो वहीं यहाँ पर लिख दिए हैं, और किसके बराबर कर देंगे हम लोग, 0 के बराबर कर देंगे। ये भी आपका हो गया कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब आगे आपका सबसे ज़्यादा आपसे पूछे जाने वाला प्रश्न का, यहाँ पर देखो पूछे जाने वाला प्रश्न, इसी चैप्टर से सबसे अधिक प्रश्न आते हैं त्रिकोणमिति से, ठीक है। तो आप लोग को अनुपात मालूम होगा, ये साइन थीटा पी बटा एच, इस सब तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, ठीक है। आप लोग जैसे कि आप लोग पढ़ाई किए होंगे तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, सब इसी चीज़ आप लोग को मालूम होना चाहिए, ठीक। ये पाइथागोरस फॉर्मूला आप लोग को मालूम होना चाहिए, ये चीज़ हम नहीं बता रहे हैं। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉसेक क्या होता है एच बटा पी, कॉस जो होता है बी बटा एच, सेक क्या होता है बी बटा एच बटा बी, टेन पी बटा बी, कॉट बी बटा पी। और एच के मान निकालना हो तो √π² प्लस b², पी के मान निकालना हो तो h² माइनस b²√, और बी के मान निकालना हो तो √h² माइनस p², ठीक। अब देखिए मान सारणी को आप लोग याद रखना है, ठीक है। तो मान सारणी यहाँ पर आप लोग याद कर लेना है। अब इसे मैं बताऊँगा नहीं, इसमें क्या बताना है आप लोग याद कर लेना है, ठीक है। 0 1/2 इस चीज़ को आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। आपके बुक में दिया है, हालांकि मैं यहाँ पर क्लास खत्म होते ही मैं इसका PDF भी बताऊंगा कैसे आप लोग को लोड कर सकते हैं, इसका ओरिजिनल PDF आपको मिल जाएगा, ठीक। तो इस चीज़ को हम आपको PDF में देंगे तो आपको याद कर लेना है। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, ठीक है, याद है तो बहुत अच्छी बात है। इसे आप लोग देख लीजिए एक बार बढ़िया से, आप लोग का पूरा कन्फर्म हो जाएगा, आप लोग कोई भूलने के कोई शक नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो मेन फार्मूला, यहाँ देखो कितना अच्छा हमने इसको बनाया है, बहुत बढ़िया डिजाइन करके बनाया है। देखिए अक्सर लड़के डरते हैं कि फार्मूला बहुत है त्रिकोणमिति में, लेकिन नहीं, फार्मूला आपके पूरा त्रिकोणमिति में यहाँ पर ये वाला फार्मूला जो सिद्ध करने वाला है, आपके 5 से 6 फार्मूला नहीं है, देखो उसी से निकला हुआ है। पहला जो फार्मूला है यहाँ पे sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब इससे देखो, इससे कोई को निकला, इससे निकला है 2 को,
2 निकला है। तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा निकालूंगा इसमें से, तो 1 में से कॉस स्क्वायर घट जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इससे मैं और बनाऊंगा, तो अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा केवल साइन थीटा लिखूंगा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इस साइड राइट साइड होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पर रूट बढ़ जाएगा। ठीक, फिर वैसा ही यहाँ पर किए हैं हम कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये जो साइन होगा इधर आएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और फिर मैं यहाँ से चाहूँगा कि उसका जो स्क्वायर है मैं हटा दूँ, तो हटेगा तो कॉस थीटा हो जाएगा बराबर, तो स्क्वायर हटेगा तो इस साइड का होगा रूट में आ जाएगा, तो रूट अंडर का बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इससे देखो एक फार्मूला था, इससे एक फार्मूला मेन था, इससे आपका 1 2 3 4 फार्मूला बन गया। वैसा ही यहाँ पे भी 4 को बनेगा। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। इस दूसरा फार्मूला है मेन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1। इस फार्मूले को आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, कब पूछा जाता है, डायरेक्ट ही पूछा जाएगा आपसे। इसमें से देखिएगा ध्यान से, मैं जो कह रहा हूँ 100% बात चाहिए। आप लोग एग्जाम देकर आइएगा तब कहिएगा हाँ सर आप सही बताए हैं। कि जो फार्मूला होगा फार्मूला आपसे डायरेक्ट ही पूछे जाएंगे, पूछेगा बताओ कि साइन थीटा का फार्मूला कॉस के रूप में क्या होगा, तो ही होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। ये चीज़ आपको डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो अगर सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये जो 10 होगा माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूँ तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेम वैसा ही मैं यहाँ से 10 के मान निकालूंगा टेन स्क्वायर थीटा का, तो सेक स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो टेन थीटा निकलेगा, और टेन थीटा किसके बराबर होगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होगा। ठीक, तो इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है। अब ध्यान दीजिएगा इस बात को, मान सारणी में आपसे पूछा गया क्या कि बताओ साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर है, तो थीटा किसके बराबर होता है, थीटा का मान बताना है। ठीक है, देखो जब साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है तो ये 45 डिग्री पे दोनों बराबर होता है, तो थीटा का मान कितना होता है 45 डिग्री होता है। ये बहुत प्रश्न पूछा गया है कि साइन थीटा बराबर किसके कॉस थीटा, तो थीटा का कितना होगा, थीटा 45 डिग्री होगा। कोई भी दो त्रिकोणमितीय जो होगा रेशियो बराबर तभी होंगे जब 45 पे होंगे, या तो 45 पे, बस देखो 45 पर सब बराबर है। 10 कॉट किस बराबर है 45 पर, सेक कॉसेक किस बराबर है 45 पर। जब बराबर वाला प्रश्न आएगा तो याद रखिएगा 45। ठीक, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा ज़्यादा है तो पूरा बुक का कंप्लीट करना है ना, तो फास्ट करते हैं। वैसा ही यहाँ पर देख लो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर 1 के बराबर। थोड़ा फास्ट करते हैं, जो समझ में नहीं आएगा बोलिएगा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 प्लस का बन जाएगा, इधर जाएगा तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉसेक स्क्वायर है, अगर कॉस स्क्वायर हटाएंगे तो बनेगा कॉसेक थीटा, तो इस साइड चल जाएगा रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा। और जब कॉट थीटा निकालेंगे तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा। ये भी आपका हो गया क्लियर। ठीक है, अब देखिए व्युत्क्रम वाला, साइन थीटा का व्युत्क्रम कौन होता है, उल्टा कौन होता है कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा कॉसेक थीटा गुणा करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। अगर साइन थीटा निकालेंगे तो बाटा में चल जाएगा कॉसेक थीटा, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि x गुणे वाई बराबर कितना। अगर मान लो कि 5 है तो x का मान निकालेंगे तो 5 बटा वाई होता है। वैसा ही यहाँ पर साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा बराबर कितना है 1 है। अगर साइन थीटा का मान निकालेंगे तो 1 में कौन भाग कर देगा कॉसेक थीटा। ठीक है, तो इससे फार्मूला ही बनेगा। फिर अगर कॉसेक थीटा निकालेंगे तो क्या होगा साइन थीटा। यहाँ पर देखो मान लो कि यहाँ पे x इंटू वाई बराबर यहाँ पर दिया है z, और x के मान निकालेंगे z बटा वाई होगा। अगर y के मान निकालेंगे तो z बटा x हो जाएगा। अगर x निकालेंगे तो y भाग करेगा, y निकालेंगे तो x भाग करेगा। वैसा ही यहाँ पर है, अगर साइन निकालेंगे तो कॉसेक भाग करेगा 1 को, और कॉसेक निकालेंगे तो साइन भाग करेगा 1 को। ठीक है, फिर यहाँ पर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, और कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो सेक जाकर भाग कर देगा, एक को भाग कर देगा सेक थीटा। अगर सेक थीटा का मान निकालेंगे तो कॉस भाग करेगा। ठीक है, पढ़े भी होंगे आप लोग सेक थीटा बराबर का होगा 1 बटा कॉस थीटा। फिर होगा टेन थीटा है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 है। अगर टेन थीटा निकालेंगे तो 1 बटा कॉट थीटा होगा, और कॉट थीटा निकालेंगे तो 1 बटा टेन थीटा होगा। ठीक, यहाँ पर हमने लिख रखा है कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का होता है एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है। ठीक है, ये चीज़ को हम लिख रखा है, आपका PDF में सब मिल जाएगा। ठीक, और यहाँ पर देखो 90 माइनस थीटा वाला क्वेश्चन देखो,
साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के। और कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर, टेन थीटा के। सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर, कॉसेक थीटा के। और कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर, सेक थीटा के। चलिए ये भी आपका कंप्लीट हो गया। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए आगे आपका सर्कल चैप्टर 12 आ गया। ठीक है, देखो बीच वाला जो चैप्टर है ना, सबको हमें एक ही में कर दिया है। ठीक है, अब देखो त्रिज्या है, ये आपका ओ से ये क्या है, त्रिज्या है। और यहाँ पर जो ये है कटा हुआ है, तो ये जो भाग है आपका, ये पूरा त्रिज्या खंड है। क्या है, त्रिज्या खंड है ये, ए ओ बी क्या है, त्रिज्या खंड। ये आपका अर्धवृत्त है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर त्रिज्या जो होता है, त्रिज्या आर बराबर होता है d/2 होता है। व्यास होता है d बराबर कितना होता है, 2r होता है। ठीक, अब देखो फार्मूला, महत्वपूर्ण फार्मूला देखो, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर में 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, अगर अर्ध करेंगे तो 2 से भाग कर देंगे। ठीक, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है। याद कर लेना है, केवल आप लोग सुनते रहिए। आप लोग को याद है, फिर भी इसे सुनते रहिए ताकि आप लोग इस पूरा आपको दिमाग में बैठे चल जाए। ठीक है, तो आपके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। या चाहे आप 90 डिग्री भर दे सकते हो, यहाँ पर 90 डिग्री बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। आप ये इसी से ही निकला हुआ है ये। ठीक है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो डायरेक्टली। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल जो होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। इससे आप लोग को याद रखना है। ठीक है, लघु वृत्त खंड का फार्मूला जो होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। दीर्घ वृत्त खंड का जो फार्मूला होता है, तो 360 माइनस थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, वृत्त का परिधि या परिमाप होता है 2πr, सबको मालूम होगा। डी व्यवसाय वृत्त की परिधि होता है पाई डी, और वृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r। पाई आर प्लस 2r, अगर r कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा पाई प्लस 2। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई होता है थीटा बटा 360 गुणे 2πr। चक्के के एक पूरे चक्कर में तय की गई दूरी, मतलब चक्का जो है एक पूरा चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो होता है चक्का के परिमाप के बराबर होता है। चक्का के परिमाप के बराबर, यानी 2πr ही होता है, 2πr ही होगा, क्योंकि चक्का गोलाकार ही होता है। इकाई समय में पूर्ण चक्रों की संख्या, तो इकाई समय में तय की गई दूरी बटा क्या होगा, परिधि। तो दूरी में भाग कर देंगे परिधि से, तो ये आपका निकल जाएगा। ये फार्मूला हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपका फार्मूला आ गया घन और घनाभ का। देखिए चैप्टर 13 का घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LV + BH + LH होता है। घनाभ का आयतन होता है L × B × H होता है। घनाभ का विकर्ण, केवल आप लोग सुनते रहिए आप लोग। ठीक है, याद है फिर भी सुनते रहिए इसे। ठीक है, घनाभ का ये हो गया, घनाभ का आयतन L × B × H। घनाभ का विकर्ण √L² + B² + H²। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। घन का आयतन होता है AQ। घन का विकर्ण होता है √3 × A। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। और कुल निकालना है तो आपका ये जो होता है 2πRh, ये वाला ये होता है, और ये भी जोड़ देंगे दोनों हम, तो क्या हो जाएगा 2πRh इंटू का होता है 2πr² होगा। ठीक है, और फिर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πRh हुआ। क्या होगा, 2πR। वक्र जो होगा 2πRh होगा। ठीक है, और वक्र में फिर 2πr² जोड़ देंगे तो आपका कुल वाला हो जाता है। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 4πr² होता है। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 3πr² होगा। ठीक है, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr² होता है। अर्धगोला है। ठीक है, गोला का आयतन कितना होता है, तो 4/3πr³ होता है गोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन कितना होता है, तो इसका आधा हो जाएगा 2/3πr³। ठीक है, गोला का आयतन 4/3πr³, और अर्धगोला कितना हो जाएगा 2/3πr³। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, πrl। ठीक है, प्लस πr²। ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल हो गया, कुल हो जाएगा क्या,
पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। शंकु का वक्र कितना होता है, तो आपका पाई आर एल होता है। शंकु का आयतन कितना होता है, तो बेलन का आधा तीसरी भाग होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर एल निकालना हो तिरछी ऊंचाई तो रूट अंडर का लगाएंगे फार्मूला आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर एच निकालना हो तो रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लगाते हैं। ठीक, छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है पाई एल इंटू आर प्लस बड़ा आर प्लस छोटा आर प्लस पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर प्लस छोटका आर स्क्वायर। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई एल इंटू बड़का आर प्लस छोटका आर। छिन्नक का आयतन जो होता है 1/3 पाई एच इंटू बड़का आर स्क्वायर प्लस छोटका आर स्क्वायर माइनस बड़का आर इंटू छोटका आर। ठीक है, तो ये आपका हो गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए लास्ट जो है सांख्यिकी से, इसमें आपको 10-15 नंबर का प्रश्न आएंगे, 15 नंबर का, और इसको आप लोग याद रखना है, हर हाल में प्रश्न नहीं आएगा। ठीक, माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, बाहर निकालने का फॉर्मूला इसी तरह बनाएंगे आप लोग, इसी फार्मूला से बनाएंगे। माध्यक का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणे एच होता है। ठीक, बहुलक का फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे एच। अब देखो इस फार्मूला को लिखित ले लो, बराबर में नहीं कर सकते हैं, बराबर भी नहीं कर सकते हैं कि इस फार्मूला पे एक आपके ऑब्जेक्टिव जरूर रहेगा कि बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। इसमें तीनों में से एक किसी का मान देगा, बहुलक माध्यक और माध्य तीनों में से एक किसी का मान देगा, एक किसी को निकालने को कहेगा, तो इसी फार्मूला बनेगा। ठीक है, 100% गारंटी है कि इस पर प्रश्न आपके आएंगे। अब देखो जो प्रश्न गारंटी वाले हैं, सिद्ध करने वाला, बताओ सिद्ध हो जाएगा ना, सिद्ध करने वाला प्रश्न आएगा, सिद्ध कीजिएगा रूट 3 का परिमेय संख्या है, रूट 4 का परिमेय संख्या है, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आएंगे, शांत अशांत से आएंगे क्वेश्चन ये। ठीक है, और ये देखो इस फार्मूला का देखो, इस क्वेश्चन का देखो, कॉट थीटा बराबर होता है 7/8 होता है, कॉट थीटा बराबर 7/8, तो कहेगा क्या 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। इसको आप लोग अच्छे से बना के देना, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये रहा पूरा आपका फार्मूला के वीडियो, और आपका बचा है कौन सी पारिकता बचा है प्रोबेबिलिटी, तो उसे भी देख लो। तो पारिकता का फार्मूला क्या होता है कि जितना घटना घटित परिमाणों की संख्या, घटना इसे आप लोग लिख लो, हम बोल दे रहे हैं, घटना घटित परिमाणों की संख्या बटा कुल परिणाम। ठीक है, पारिकता बराबर क्या होता है, पारिकता बराबर होता है घटना घटित परिमाणों की संख्या बटा कुल परिमाण। याद रखिएगा संभव घटना को बोलते हैं क्या, निश्चित घटना। निश्चित घटना की पारिकता कितना होता है, 1 होता है। और असंभव घटना इसको बोलते हैं अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना की पारिकता का मान कितना होता है, तो होता है आपके 0 होता है। और पारिकता को पी से सूचित करते हैं, और पी के जो मान होता है 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है, लेकिन 1 से छोटा और 1 के बराबर होता है। याद रखिएगा पारिकता का मान 0 और 1 तक ही होता है, ना तो पी इससे 0 से छोटा होगा ना तो 1 से बड़ा होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा आपका पूरा कंप्लीट हो गया है आपके मैथ का फार्मूला। ये कैसा लगा है आपका वीडियो, ये फार्मूला जो इतना हम पर कराए हैं, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ना। आप लोग आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए क्या करना है, आप लोगों को ध्यान देना। इसमें देखो टेलीग्राम का लिंक दिए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, जाकर टेलीग्राम पर जुड़ जाओ। वहाँ पर अभी मैं तुरंत में शेयर करूँगा, ये पूरा जितना मैं पढ़ाया हूँ इसका पूरा आपका पीडीएफ में शेयर करूँगा। वहाँ पर जाकर वहाँ से जाकर लोड कर लो, उसे पूरा देखना चाहते हो तो देख सकते हो। और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छा से आप लोग जाइएगा और अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा। और उम्मीद है कि आप लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि आप लोगों का तैयारी ज़बरदस्त हुआ है। तो आप लोगों का टारगेट कितना है मैथ में, 90 प्लस है कि 95 प्लस है कि 80 नंबर है, ये कमेंट बॉक्स में करके हमें बताइएगा कि आप लोगों का टारगेट कितना है मैथ में नंबर लाने का। तो आप लोगों को एग्ज़ाम में जा कर के पूरा फोड़ करके आना है। बताओ फोड़ करके आओगे कि नहीं आओगे, एग्ज़ाम में फोड़ करके आना है। ठीक है, हम भगवान से यही विनती करते हैं कि आप लोगों के हर लक्ष्य पूरा हो और आप लोग जो चाहे हैं उतना आप लोगों को अच्छा नंबर मिले। ठीक है, तो इसी शुभकामनाएं के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।